क्या तुम लोगों को पता है, अगर टॉप 10 झूठ की लिस्ट बनाई जाए ना, तो दूसरे नंबर पे ये आने वाला है कि 12th के बाद मौज ही मौज है। पहले पे तो यही रहेगा, बाबू सिर्फ तुमसे ही बात करती हूँ। 12th क्लास एक ऐसी क्लास जिसका इंतजार हर एक स्टूडेंट को होता है, क्योंकि उन्हें लगता है उसके बाद उनकी लाइफ सेट है, और सेट हो भी जाती है बर्बाद होने के लिए। तो आज मैं तुम्हें अपनी 12th क्लास की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे स्कूल में ये रूल था कि गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग बुलाते थे। गर्ल्स को सुबह बुलाते थे, बॉयज को दोपहर में बुलाते थे। ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि गर्ल्स और बॉयज में डिसिप्लिन बनी रहे, और डिसिप्लिन रहती भी थी। बस कभी कभार बैग चेकिंग में मोबाइल फोन, ब्लेड, चाकू, नशे के आइटम मिल जाते थे गर्ल्स के बैग में। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और बॉयज के बैग में ये सब इसलिए नहीं मिला क्योंकि कभी बॉयज का बैग ही नहीं मिला। गर्ल्स और बॉयज को अलग करने का रूल सबसे बेकार रूल है, क्योंकि 90% बॉयज गर्ल्स के सामने अपना जंगलीपन नहीं दिखाते हैं, और बाकी के 10% बॉयज उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने चाहे कोई भी है, उन्हें तो जंगलीपना दिखाना है। बट थैंक्स टू दिस रूल, इस रूल के कारण वो 90% बॉयज भी अपना जंगलीपन दिखा सकते थे। पूरी क्लास में बॉयज होने के कारण बात तो होती नहीं थी, लोग बातों के बीच में गालियां देते थे। हमारी क्लास में गालियों के बीच में हल्की सी बात होती थी। किसी बच्चे के ऊपर जैकेट डाल के पूरी क्लास उसे घूसे बेल्टों से मार रही है। मतलब जितनी भी जंगलीपन की हद पार हो सकती थी वो पार हो चुकी थी, उससे भी आगे पहुंच गए थे। और हर तरफ बॉयज होने के कारण फाइट किसी भी रीजन से हो जाती थी। एक सेकेंड, किसी रीजन से नहीं होती थी, बेमतलब में मरते थे साले। विदाउट एनी रीजन फाइट हो जाती थी, और फाइट देखने में क्या मजा आता था। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, फिर उन दोनों को सर मार रहा है। स्कूल में होने के रीजन फाइट अच्छे से हो नहीं पाती थी। फिर बंदा एक डायलॉग मारता था, तू बाहर मिल। ये डायलॉग सुनने के बाद पूरी क्लास में अलग ही माहौल हो जाता था। ऐसा लगता था बाहर जाके अब लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। लेकिन आखिरी में बाहर जाके होता क्या, कॉम्प्रोमाइज। और अगर बाहर जाके फाइट हो भी जाती थी तो बीच में पुलिस आ जाती थी। और फाइट के बाद सबसे ज्यादा बॉयज करते थे लौंडियाबाजी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि गर्ल्स और बॉयज अलग अलग टाइम पे आते थे, तो बात करने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन कुछ उच्च लेवल के प्राणियों ने बात करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो लोग दीवारों पर और बेंच पे लिख लिख के बात करते थे। जो आजकल तुम लोग बोलते रहते हो ना कि चैट में प्राइवेसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उन लोगों के लिए प्राइवेसी कुछ मैटर नहीं करती। पूरी क्लास को पता है कौन किससे क्या बात कर रहा है। हर एक बेंच पे, दीवार के हर एक कोने पे अलग अलग चैटिंग चल रही है। मानो कभी कभार ऐसा लगता था कि क्लासरूम नहीं चैटिंग बॉक्स है। और दीवारों पे चैटिंग तो देखो, कमलेश का नंबर, फिर कमलेश की बंदी का नंबर, फिर कमलेश की मम्मी का नंबर। वो सब तो ठीक है, स्कूल का गार्ड क्यों कमलेश की मम्मी को मैसेज करता था? अगर तुमने 12th क्लास में बंक नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। बंक एक ऐसा नशा है, अगर ये तुम्हें एक बार हो गया तो किसी का बाप तुम्हें बंक मारने से नहीं रोक सकता, सिवाय खुद के बाप के। मैं और मेरा दोस्त कार्तिक बहुत बंक मारते थे। क्लास लेने का मन नहीं है, बंक। एक्स्ट्रा क्लास है, बंक। होमवर्क कंप्लीट नहीं है, बंक। स्कूल में बोर हो रहे हो, बंक। और हम बंक क्यों ना मारे? हमारी एज के बॉयज अपनी महिला मित्र के साथ क्लासेस ले रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को नोट शेयर कर रहे हैं। हम लोग इतना बंक मारते थे कि स्कूल और मंदिर एक जैसा लगने लग गया था, क्योंकि दोनों जगह एग्जाम वाले दिन ही जाते थे। एक दिन मैंने कार्तिक से बोला कि आज बंक नहीं मारेंगे, इस बात पे वो भी राजी हो गया। फिर जैसे तैसे हम लोग लंच तक रुके रहे। तब कार्तिक पूछता, भाई लंच के बाद कौन सा पीरियड है? अब मैंने कुछ सोचा, तब मुझे पता चला कि हमें 12th क्लास में आए हुए 6 महीने हो गए हैं, और हम दोनों को ये नहीं पता कि लंच के बाद किस चीज का पीरियड है। तब मैंने अपने आगे वाले से पूछा तो उसने बताया हिंदी का। यही सुनते कार्तिक ने मुझे देखा, मैंने कार्तिक को देखा। फिर कार्तिक ने मुझे एक स्माइल दी, और मैं समझ गया था ये दरिंदा बंक की बोलने वाला है। तो मैंने कार्तिक से बोला, देख भाई, मैंने बोला था ना आज बंक नहीं मारेंगे, तो उस बात को भूल जा, चलो चलते हैं। बस हवा निकल गई। हम दोनों ने 12th क्लास में स्टडी के अलावा बहुत मौज मस्ती करी है, और इसी मौज मस्ती के कारण हम ये भी भूल गए थे कि 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर स्टूडेंट पे ऐसे बनाया जाता है, अगर ये इनमें फेल हो गए तो गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा, कोई बाप इन्हें अपनी बेटी नहीं देगा, देगा तो दहेज नहीं देगा। इसी प्रेशर के कारण मैं और कार्तिक क्लास के टॉपर के पास जाते हैं नोट्स मांगने, और बहुत इज्जत से उससे नोट्स मांगते हैं। उसके नोट्स देखने के बाद हमें अपना फ्यूचर दिखना बंद हो गया था। जैसे तैसे हमने पूरे साल का सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट किया। 2 महीने बाद एग्जाम आ गए, और कार्तिक और मेरा रोल नंबर अलग अलग था। तो एग्जाम रूम में मेरे आगे पीछे बिल्कुल न्यू बंदे बैठे हुए थे, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो मुझे हल्की सी उम्मीद थी, अगर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा तो इन लोगों से पूछ लूंगा। तो एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने आगे वाले से पूछा, भाई तैयारी करके आया है? तो बंदा बोलता है, सिंगल पीस ऑफ फ्यूचर कैन नॉट डिसाइड माई पेपर।
ये सुनने के बाद मेरी उम्मीद ने हार्पिक पी लिया था। तो एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद आगे वाले ने मुझसे कुछ पूछा जो एग्जामिनर ने देख लिया था। तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ये क्या पूछ रहा था। तो मैंने बोला सर ये पूछ रहा था कि किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। तो एग्जाम को शुरू हुए 1 घंटा हो गया था, तभी पीछे वाले ने मुझसे कुछ पूछा। तो एग्जामिनर मुझसे गुस्सा होकर पूछ रहा है क्यों पूछ रहा था उससे। तो मैंने एग्जामिनर की तरफ देखा और बोला सर जी मैं इसमें से देख रहा हूँ, इसने नाम और रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखा है और रोल नंबर भी इसने मेरा लिखा हुआ है। तो जैसे तैसे हमने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम निकाल लिए। तो एक बार हमारी क्लास में 12th के बाद कौन क्या करेगा उस बारे में बात हो रही थी। कोई कह रहा था मैं कॉलेज करूंगा, कोई कह रहा था मैं पापा के साथ बिजनेस संभालूंगा। उनमें से एक बंदा होता है रोहन, वो बोलता है मैं बिजनेस करूंगा। हमने बोला अच्छी बात है। तो एग्जाम खत्म होने के 3 महीने बाद रोहन मुझे कॉल करता है। तो मैं उससे पूछता हूँ और भाई खोल लिया बिजनेस? तो कहता है हाँ भाई खोल लिया, अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो मैंने पूछा किस चीज का बिजनेस है? तो बोलता है भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 3 बंदों को जोड़ना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो वीडियो काफी दिनों बाद आ रही है, लेकिन उसका भी एक रीजन है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो नई नई वीडियो डालूंगा।